हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट फन विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मस्ती। सो बच्चों, लेसन स्टार्ट होने से पहले है हमारे पास ये पिक्चर रीडिंग। सो एक पिक्चर दी गई है जिसको रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है। सो पिक्चर रीडिंग आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी पिक्चर दे दी जाती है, उसको रीड करना होता है और उस पिक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सोल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे है, कुछ पिक्चर को रीड करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर करना है। सो चलिए पहले हम पिक्चर को रीड करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। तो यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी दी गई है। यहाँ पे एक डक है, उसके डकलिंग्स हैं, यानी कि जो डक होती है बच्चों, उसके जो बच्चे होते हैं उसको हम डकलिंग्स बोलते हैं, और जो हैन होती है उसके बच्चों को हम चिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक हमें हैन दिखाई दे रही है और उसके चिक्स हैं, और यहाँ पे डक है और उसके डकलिंग्स हैं, यानी कि बच्चे हैं। सो डक यहाँ पे बोलती है, कम डियर हैन, लेट्स गो टू द विलेज फेयर। सो यहाँ पे डक जो है वो हैन को बोलती है कि प्यारी हैन, चलो हम गांव के मेले में चलते हैं। सो यहाँ पे जो हैन है वो बोलती है, ऑल राइट, ठीक है, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, लेकिन चलो मैं अपने जो चिक्स हैं उनको लेके चलती हूँ। सो यहाँ पे एक डक हमें दिखाई दे रही है और उसके 3 डकलिंग्स हैं, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे एक हैन है जिसके 3 चिक्स हैं, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे ये जो है किसी मेले में जाने की जो बात है, विलेज फेयर में जाने की बात है, वो कर रही हैं आपस में। सो यहाँ पे जो डक है वो बोलती है, कम डकलिंग्स लेट्स गो। सो यहाँ पे जो डक है वो अपने बच्चों को बोलती है, कम डकलिंग्स, आओ मेरे बच्चों चलते हैं, लेट्स गो, मतलब चलते हैं। सो यहाँ पे जो हैन है वो अपने बच्चों के साथ आगे चल रही है और जो डक है वो अपने डकलिंग्स के साथ पीछे पीछे उनके चल रही है। सो यहाँ पे आने के बाद एक नदी आ जाती है। सो यहाँ पे जो एक डकलिंग है वो बोलता है, वी हैव रिच्ड द स्ट्रीम। बच्चों, स्ट्रीम होता है नदी, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे है एक नदी। सो यहाँ पे एक डकलिंग जो है वो बोलता है, वी हैव रिच्ड द स्ट्रीम, हम जो है नदी के किनारे या नदी पे पहुँच चुके हैं। सो एक चिक बोलता है, आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम, हम इस स्ट्रीम को, इस नदी को कैसे पार करेंगे। सो डक बोलती है, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। सो वो प्लान क्या होता है, जो डकलिंग्स होते हैं वो अपनी पीठ पे बिठा लेते हैं चिक्स को, और जो डक होती है वो अपनी पीठ पे बिठा लेती है हैन को, और वो क्या करते हैं, सब स्ट्रीम को क्रॉस कर लेते हैं ईजिली। क्योंकि बच्चों, जो डक्स होती हैं वो पानी में ईजिली स्विम कर सकती हैं, तैर सकती हैं, लेकिन जो हैन होती है वो पानी में नहीं तैर सकती। इसलिए जो डकलिंग्स हैं वो जो है चिक्स को अपनी पीठ पे बिठा लेते हैं, और जो डक है वो हैन को अपनी पीठ पे बिठा लेती है, और वो ईजिली जो है वो नदी को क्रॉस कर लेते हैं। सो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट है, हाउ मैनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। आपको कितने डकलिंग्स, डकलिंग्स मतलब होता है बच्चों डक के बच्चे, और चिक्स होते हैं हैन के बच्चे। तो आपको जो है इस पिक्चर में कितने डकलिंग्स और कितने चिक्स दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो है हमें डकलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, और 1, 2, 3 और 3 ही हमें चिक्स दिखाई दे रहे हैं। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, देयर आर 3 डकलिंग्स एंड 3 चिक्स सी इन द पिक्चर। या फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आई हैव सीन 3 डकलिंग्स एंड 3 चिक्स इन द पिक्चर। नेक्स्ट है, द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स। जो डक है और हैन है, क्या वो फ्रेंड है? ऑफ कोर्स बच्चों, वो दोनों फ्रेंड है, क्योंकि जब भी हम, क्योंकि ये विलेज फेयर में जाने की बात कर रहे हैं, मेले में जाने की बात कर रहे हैं, तो हम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ही मेले में जाते हैं। और जिस तरीके से डक ने हैन की हेल्प की है स्ट्रीम को क्रॉस करने में, तो वो आपस में फ्रेंड है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, येस दे आर फ्रेंड्स। हाउ डिड यू नो, आपको ये कैसे पता चला? बिकॉज जो हैन है वो हेल्प करती है, आई मीन डक है वो हेल्प करती है हैन की
to cross the stream because the ducklings and the duck helps the chicks and the hen to cross the stream. Next question is, how did the hen and the chicks cross the stream? जो hen है और जो chicks हैं वो stream को कैसे क्रॉस करते हैं? सो इसका आंसर हम लिखेंगे द hen and the chicks cross the stream by riding on the ducklings and the duck. Next is, have you ever helped your friend? क्या आपने कभी अपने दोस्त की हेल्प की है? How did you help? तो आपने कैसे हेल्प किया है? सो अपने दोस्तों की हेल्प तो करते ही होंगे. सो यहाँ पे आप लिखेंगे yes I helped my friend. सो आप उसकी कैसे भी हेल्प कर सकते हो. बुक रीडिंग में हेल्प कर सकते हो या किसी राइटिंग में हेल्प कर सकते हो. सो उसके अकॉर्डिंग आप आगे आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट इज, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड? क्या आप हैप्पी फील करते हो जब अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो? येस ऑफ कोर्स. जब भी आप किसी की, अपने फ्रेंड की या किसी की भी हेल्प करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है. सो इसका आंसर आप लिखेंगे येस आई फील सो हैप्पी टू हेल्प माई फ्रेंड. नेक्स्ट है बच्चों, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस. तो हमें यहाँ पे मैच करना है एनिमल्स को और उनके बच्चों के साथ. सो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है डक. तो डक के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डकलिंग्स बोलते हैं. सो यहाँ पे इसको हम मैच करेंगे डकलिंग्स के साथ. नेक्स्ट है हैन. हैन के जो बच्चे होते हैं हम उनको बोलते हैं चिक्स. सो हैन जो है वो हम मैच करेंगे चिक्स के साथ. नेक्स्ट इज काऊ. काऊ को हम मैच करेंगे काफ के साथ, क्योंकि काऊ का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं काफ. कैट के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं किटन्स. और जो डॉग के बच्चे होते हैं हम उनको बोलते हैं पपीज़. यहाँ पे हम मैच करेंगे. सो यही क्वेश्चंस थे पिक्चर रीडिंग के अकॉर्डिंग. सो अभी हमारा जो चैप्टर है वंस वो स्टार्ट होता है जिसका नाम है कलर्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स. तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स. बच्चों क्रेयॉन्स होते हैं कलर्स जो इनके हाथों में है. यहाँ पे एक बॉय है जिसके हाथ में क्रेयॉन्स है और यहाँ पे एक गर्ल है जिसके हाथ में कुछ क्रेयॉन्स है. यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन. तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं. रेड, येलो एंड ब्लू. लाल, पीला और नीला. ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. हरा, पर्पल जिसको हम बैंगनी कलर बोलते हैं एंड ब्लैक मतलब काला. आई हैव सम टू. मेरे पास भी कुछ हैं. सो ये लड़की बोलती है तुम्हारे पास भी कुछ कलर्स हैं जैसे रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. आई हैव सम टू. और मेरे पास भी कुछ हैं. सो बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस बच्चे के पास कौन कौन से कलर्स हैं. रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड ब्लैक. और ये लड़की के हाथ में भी कुछ जो है क्रेयॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं. ब्राउन, पिंक एंड ग्रे. आई नीड द रेड. सो ये लड़की बोलती है मुझे जो है ज़रूरत है रेड की. एंड यू नीड द ब्लैक. और तुम्हें ज़रूरत है ब्लैक की. बच्चों नीड होता है ज़रूरत. इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स. अगर हम शेयर करते हैं अपने कलर्स. वी हैव अ फुल पैक. हमारे पास जो है पूरा एक पैक हो जाएगा कलर्स का. चलिए हम दोबारा से रीड करते हैं. ये लड़की बोलती है यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स. तुम्हारे पास कुछ कलर्स हैं जैसे रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. आई हैव सम टू. और कुछ जो है मेरे पास कलर्स हैं. आई नीड द रेड. मुझे जो है रेड की ज़रूरत है. एंड यू नीड द ब्लैक. और तुम्हें ब्लैक की ज़रूरत है. इफ़ वी शेयर. बच्चों शेयर होता है आपस में जैसे वो लड़की जो है उस लड़के के कलर्स ले ले और जो लड़का है वो लड़की के कलर्स लेके अपना जो है ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ भी कर सकते हैं. सो शेयर करने का मतलब होता है जब हम एक दूसरे से अपनी चीज़ें जो हैं शेयर करके मिल बांट के उनको यूज़ करते हैं.
इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स, तो लड़की बोलती है अगर हम अपने जो कलर्स हैं उनको शेयर करेंगे आपस में, वी हैव अ फुल पैक, तो हमारे पास जो है कलर्स का एक फुल पैक बन जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे है इसके एक्सरसाइज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।